शेयरिंग हो रहा है क्या? बाकी स्क्रीन हो रहा है, मतलब अभी पेपर तो नहीं दिखा। नहीं, पेपर नहीं ये दिखा पर आवाज पैराथायराइड आ क्या है? रही। हाँ, पैराथायराइड गूगल यस वगैरह आ मैम। रहा है। बटर ये सब। फ्लाई शेप का होता है। मैम बटर शेप, इसमें तो बटन शेप लिखा हुआ है बुक में भी। हाँ पैराथायराइड, जी। नहीं, बटर अच्छा अच्छा, बटरफ्लाई ये बोलते हैं, बटर शेप, बटरफ्लाई। अच्छा अच्छा। थायराइड बटरफ्लाई शेप का होता है, और ये पैराथायराइड जो है ये बटन शेप के होते हैं। ये चार होते हैं ना इसके ऊपर, ये जो है ये बटन चार। ही तो लिखा है इसमें बुक में। बटन बटन हाँ, बटन, हाँ बटन ही लिखा है बुक में भी, बटन हाँ लिखा है। हाँ हाँ। हाँ वही तो मैंने बटन ही लगा रखा था, मतलब बटन नहीं है इसमें। वो थायराइड इसके शेप का होता है, यहाँ पे तो बटन नहीं है, राउंड शेप है, राउंड शेप। तर बटन का राउंड ही शेप होता है ना। हाँ, फोर बटन फोर का बटन राउंड ही शेप शेप लिखा होता है है। ना। 4 बटन शेप लिखा है वो, मतलब बुक हम्म। में तो। ये पेपर दिखाई दे रहा है। यस मैम। हाँ, membrane which covers lungs, lungs, प्लूरा। pleura। प्लूरा। पेरिकार्डियम तो उसका हो पर्स गया, हार्ट का। हम्म person may be पर्सन। anemic due to bookworm, bone marrow disorder, lack of intrinsic factor। anemic due to bone marrow disorder होना चाहिए ना। नहीं, इसमें ऑल है। मैंने देखा था सभी ये, का होगा। मुझे हाँ, ऑल है इसका हुक उससे बर्न से भी हो इन्फेक्शन जाता मैम। होता है। हुक बर्न हाँ से। हाँ, ऑल ऑल होना चाहिए। मुझे पेज नंबर नहीं पता, लेकिन कहाँ है। ये तो पेज नंबर उसी में लिखा ना, उसमें एनीमिया में लिखा हुआ है। एनीमिया ब्लड वाले में है। हाँ। ऑल। तो हम इनको निकाल लेंगे और इनको। क्वेश्चन नंबर 34। बी। बी लिम्फोसाइट। मैडम 31 में क्या आंसर है? हेलो, किसका? इसमें राउंड आएगा मैडम, 31 में क्या था? राउंड शेप। हाँ हाँ ठीक है मैडम। प्लूरा आगे। ऑल। प्लूरा, और तो ये मे बी ऑल। ड्यू ऑल टू 33 का ऑल ऑल आएगा। ऑल ऑल। हाँ, हुकवर्म इन्फेक्शन, बोन मैरो डिसऑर्डर, लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, ऑल ऑल होगा इसका। पर मैं बीएसपी 119 पेज पे जो है वो तो ऑल नहीं है उसमें। ऑल है ना उसमें, एनीमिया वाला। आयरन डेफिशिएंसी का। एनीमिया पूछा ना इसमें, एनीमिया। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में माल न्यूट्रिशन भी लिखा हुआ है, हुकवर्म भी है। और बोन मैरो डिसऑर्डर तो एनीवेज आगे वाले टॉपिक में लिखा हुआ है ये। आयरन डिफिशियंसी देखिए, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। पर्सन हम्म। हाँ में देख बी एनेमिक लीजिए। ड्यू टू मल न्यूट्रिशन से भी हो सकता है, हुकवर्म की वजह से भी हो सकता है एनीमिक, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, यस मैम। ये लैक ऑफ इंस्ट्रिक्ट इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है? फैक्टर। हाँ,
ये क्या होता है? ये जो इसमें है ना इंस्ट्रिक्टिव फैक्टर, ये एक बार मैम ने बताया था ना, वो प्रिनीसियस एनीमिया में जो होता है, जो परनीसिस परनीसियस एनीमिया एनीमिया। देखा है। परनीसियस एनीमिया। पर्नीसियस एनीमिया में, हाँ, जिसमें B12 वो नहीं होता, अब्सॉर्ब नहीं कर पाता। लेकिन अगर अपन ये देखें ना तो इसमें सिर्फ हुकवा में आ रहा है, दोनों में से अगर मैच करें तो। कैसे? मतलब एनीमिया पूछा, प्रॉपर एनीमिया। अब ये सब अलग अलग टाइप के एनीमिया है, तो वो किसी भी हाँ। चीजों से हो सकता है। अच्छा प्रॉपर अच्छा, ऑल एनीमिया में आएगा, जाओगे तो ऑल सबसे आएगा, पहले लिखा ऑल। हुआ है बोन मेरो डिसऑर्डर लिखा हुआ है। हाँ, मैंने एक्चुअली इसका ऑल ही लगाया था क्योंकि मॉल न्यूट्रिशन भी है, मतलब हाँ, सब अब कुछ वो है इसमें। एनीमिया को अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। अगर केवल अप्लास्टिक एनीमिया पूछे, केवल पर्नीसिस एनीमिया पूछे, हम्म तो डिफरेंट होता है। हम्म। ऑल राइट। टाइप ऑफ है ना। हाँ, एनीमिया तो ऑल एनीमिया हो गया ना उसमें। हाँ, एक हाँ पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे नहीं दिया कि ये वाला एनीमिया किससे होता है हाँ, एक्चुअली। उसमें तो ऑल हाँ एनीमिया हाँ। हो गया ना। B lymphocyte is responsible for immunity of बॉडी फ्लूइड्स। lymphocytes. मेरे हिसाब से बॉडी सेल होना चाहिए, बाकी पता बॉडी नहीं। फ्लूइड्स है ना इसका तो। बॉडी फ्लूइड्स है इसका, तो बॉडी फ्लूइड्स है। फ्लूइड्स है इसका। पेज नंबर 31 पे है बॉडी फ्लूइड्स। हाँ मैम, 23 पे। Lymphocytes. B lymphocyte is responsible for immunity. Yes. ये एक्चुअली ना किसी और में था, आपने अभी किसमें बताया था शिल्पी? ये है ना टॉपिक अपना। लिम्फोसाइट्स वाली में तो नहीं है ये। नहीं नहीं, उसमें Lymphocyte नहीं, में ये नहीं। ब्लड वाला जो चैप्टर है ना उसका लास्ट पेज, ब्लड वाले चैप्टर का लास्ट पेज। लास्ट पेज भी नहीं, ब्लड अच्छा ग्रुप से हाँ पहले वाला हाँ, पेज है नहीं। मैम 29 पे, बी लिम्फोसाइट फाइट विद द एनिमी इज प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड्स, ये है Third. पेज मैम। नंबर 31 हिंदी का है। इंग्लिश का 29 है 29. मैम। सेकंड नंबर अच्छा टॉपिक है, हाँ द हाँ हाँ, एंटीबॉडीज सेकेंड नंबर प्रोड्यूस्ड बाय द टॉपिक। बी। The antibodies produced by यस। the B lymphocyte fight with the enemies present in the body fluids. This is known as the humoral immunity. Okay. Vaccination given against the tuberculosis. Antibodies develop in the body fluids when BCG vaccine is given. Okay. तो ये है ये जो क्या बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट है वो बॉडी सेल में है, और बी बॉडी लिम्फोसाइट फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स में। हम्म। हम्म। Question number 35. A person with Rh negative blood may take blood from Rh positive. नो, Negative, हे no, भगवान, नो। no. नहीं दे Negative हम्म सकता हूँ। may take. नेगेटिव पॉजिटिव को, पॉजिटिव को नहीं दे सकता, पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं दे सकता। हाँ. Question number 36. These cells of lung do not take part in gaseous exchange. टाइप 2 सेल टाइप है। टू, Lungs, टाइप 2 सेल। मैम टाइप 2। type 2, pneumocytes. यस। 17 पेज। 69। Page number 69. हिंदी का These cells do 75 not में। take part in 7 gaseous exchange. These are less numbers. These are known as pneumocytes. These are granular cytoplasm. They don't take part in the exchange of gases. They don't take part in the gaseous exchange. Okay. Type 2 cells. Question number 37. In gout, these value will be high in blood. Uric acid, ESR, neutrophil, या all? यूरिक एसिड। यूरिक यूरिक एसिड आएगा। यूरिक ये एसिड। यूरिक परीक्षा एसिड 9 पेज है इसका। कितना? परीक्षण 39। का बुक है ना जो, अच्छा 29 है उसमें पेज। परीक्षण में। ये तो कितनी बार पढ़ा, जगत में भी पढ़ा, सब में पढ़ा।
Question number 38. In case of cerebral hemorrhage, which examination is necessary? In case of cerebral सीटी hemorrhage, bone density, सीटी CT, होएगा, सीटी स्कैन होता है AFT, ना, CT scan, सीटी होएगा ये गूगल CT scan. Question number ये 39. परीक्षण के कौन से पेज पे ये है। परीक्षण के कौन से पेज पे है? ये मैंने तो गूगल से देखा था, ओके। बुक में नहीं दिखा कहीं भी मुझे। ये परीक्षण में होगा, कहीं तो होगा। हाँ नहीं पता होगा नहीं तो ये सीटी लिखा ना, सीटी लिखा। छोटी सी लाइन होती है जिसका आंसर कई बार ढूंढने पे मिलता ही नहीं जल्दी से। नहीं सीटी वो पीछे लिखा है, सीटी की तरफ। किसमें, परीक्षण में? परीक्षा में सीटी के बारे में लिखा तो है, पीछे लिखा तो पढ़ते हैं अभी बाद में। Deficiency of vitamin D will cause night blindness, rickets, both. Deficiency of vitamin D. इसमें Vitamin रिकेट्स आया था मैडम, मैंने गूगल पे सर्च किया था। नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होती उससे, रिकेट्स हो जाती है, हड्डियां मुड़ जाती हैं उससे। मैम रिकेट्स लिखा है चिल्ड्रन में तो परीक्षा 129। Rickets in RBCs children will. also. Question number 40. RBC will be unhealthy if it is sickle shape, punctate shape, RBC या हैमलेट शेप? ऑल आएगा इसमें, ऑल। आंसर ए, अरे ऑल नहीं आएगा। सिक्कल शेप, सिक्कल शेप गूगल ने बताया था ये। 14 पे, पेज नंबर 14 पे है ये, परीक्षण के। परीक्षण में है ये? हाँ परीक्षण में। परीक्षण में है। अच्छा हाँ, एरिथ्रोब्लास्ट और रेटिकुलोब्लास्ट। क्या है आंसर? मैम इसमें तो देखो हेलमेट शेप भी लिखा है, पंक्चुएट वो सारे वहाँ नेम लिखे हुए हैं। अच्छा ये तो तो ये मुझे ऑल होगा आंसर। ऑल आएगा ऑल इसमें। होगा ऑल आंसर। आएगा, ऑल आएगा। कहाँ पे है? पेज परीक्षण नंबर पे 14। पेज नंबर 13 14 में टॉपिक है ना, उसमें लिखा हुआ है जो एरिथ्रोसाइट के अलग अलग शेप होते हैं ना, जिसमें वो पता चलता है बीमारी है। पेज नंबर 14 देखिए। हाँ नंबर ऑफ लोब्स इन लिवर। एक मिनट, पेज 39 का क्या आंसर बताया था? ऑल ना, 39 सॉरी, 39 का रिकेट्स। रिकेट्स, ओके। लीवर में 4 लोग होते हैं। लीवर में 4 ही होते हैं। हाँ के नाम में इसका फिर ऑल आएगा आंसर। हाँ उसका आज और ही है। ऑल आएगा। मैम कहाँ रह गए? हाँ एक इसका मिनट। आंसर कहाँ पर है, ये विटामिन डी वाला? विटामिन डी वाला, विटामिन जो ना ये परीक्षण में है ना, जिसमें लिखा हुआ है सारे विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। अच्छा, पेज नंबर पेज क्या है? नंबर 129 129। तो ओके। रिकेट्स ही है। हाँ हाँ पक्का, मैंने पढ़ के सुनाई भी लाइन, आप कहीं चले गए। 129। हाँ हाँ हाँ, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन में दिया हुआ है। क्या है वो? रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड बड़ों में कुछ ऑस्टियो वाला कुछ है। RBC will be unhealthy। नहीं, मलेशिया हो जाता है बेटा। मैम किसका आंसर ढूंढ रहे हो? ये तो बताओ क्या ढूंढ रहे हो। मेरा बुक। ये आरबीसी का आंसर ढूंढ रहे हैं, ये हाँ, वाला। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी ढूंढ रही हूँ मैं। विटामिन डी। विटामिन डी ढूंढ रहे हो? हाँ, रिकेट्स तो यहाँ पे तो दिया हुआ है। मेरा बुक मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं बुक लेने गई थी। सनलाइट हाँ में चले जाओ, मिल जाएगा। हाँ, नंबर ऑफ लोब्स इन लीवर।
चार ये भी होते हैं शायद मैडम। परीक्षण में ही है चार ना, और होते हैं। लीवर का भी ये परीक्षण भी में ही परीक्षण में है। ये उसमें भी हाँ परीक्षण है। में लीवर है। का है। अलग टेस्ट में ना, जो पहले लीवर के बारे में लिखा उसमें है। हाँ हाँ, उसमें परीक्षण में है ये। लीवर राइट चेक। लेफ्ट ठीक है, क्वाड्रेटिक पेज नंबर है, पेज नंबर 65 पे। 65 हाँ, परीक्षण की। हाँ परीक्षण के लीवर 65। एलएफटी चौथा चैप्टर है ना, एलएफटी का जो फंक्शन हाँ टेस्ट, लीवर LFT, फंक्शन टेस्ट। हाँ हाँ हाँ, इसमें लीवर हैज चार लार्ज नोट्स। और नेक्स्ट, gland लार्ज राइट, secondary in स्मॉल nature लेफ्ट, स्मॉल। situated हाँ, large right lobe, small left lobe, small quadrate lobe, small caudate lobe, 4 lobes होते हैं, हम्म 4 lobes ही। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी यही है। हाँ, उसका भी कफर सेल का ही है ना ये शायद, नहीं। हाँ, लीवर कफर में, सेल। हाँ। कफर सेल भी लीवर में ही होते कफर, हैं। हाँ, कफर cells are हम्म। present in liver. लीवर। Plasma proteins are synthesized by plasma proteins, liver. ये भी लीवर लीवर। में होता है। लीवर ही होता लीवर। है ये। Question number 44. If thyroid gland is less active, then TSH will high, low, normal, none. ये भी TFT हाई में है ना? हाई 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 होगा TF क्या ये? मैंने तो हाई लगा परीक्षण में रखा, ही है देखना ना? पड़ेगा। तो परीक्षण आपको में तो ही गूगल है ना थायराइड है, TF? आपको पता नहीं है क्या? क्या बोल रहे हो? तो आपको तो थायराइड है, आपको पता नहीं है क्या? एग्जाम आता है ना तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं। बात सही है। TFT कौन से पेज पे है? ये 71 पे। 73 है परीक्षण का। उसमें बहुत आएगा, 71. डिलेड गर्लहुड भी है, इम्पोर्टेंसी भी है। नहीं, क्या अभी तो ये क्वेश्चन वाला है? देख रहे हैं, थायराइड ग्लैंड नहीं, 44। लेस एक्टिव। हाई है मैडम इससे आप। हाई है ना? इसका हाई लगा, मैंने वही लगा रखा है वैसे गूगल तो पता। मैंने गूगल में हाई था। आंटी आप गूगल से करें। गूगल एक्चुअली गूगल तो लगा रखा। हाँ, किया ना, सही हमें रहता बाकी है, फटाफट आंसर मिल जाता है गूगल पे। बीएचपी के तो मिल ही जाते हैं गूगल में। हाँ ये सही लिखा है हाँ ना बात। हाँ। मैम, दिस वैल्यू गोज डाउन बिलो नॉर्मल लेवल व्हेन थायराइड बिकम लेस एक्टिव। कहाँ पे है ये? मैम ये 74 का परीक्षण का पेज देखो, ऊपर 2 लाइन लिखी हुई है, व्हेन थायराइड बिकम्स हाइपर एक्टिव इट शोज अबाउट 35% मार्क। Thyroid becomes थायराइड ग्लैंड इज hyperactive. लेस। It shows 35% mark. This value goes down below normal level when thyroid becomes less active. Okay. मैम ये हाइपोथायराइड बोल रहा है, तो लेस होगा ना, लो हाँ, होगा। hypothyroid. Remaining part of हाइपो the होगा ना ये। नीचे नीचे भी लिखा देखो, इन हाइपरथायराइडिज्म अबव 8 होता है और हाइपो होता है तो बिलो 3 होता है। when thyroid becomes hyperactive, hyperthyroid is shows about 35% mark. Some value is reported in case of एक बार पेज नंबर बताओ। पेज नंबर 74। thyroid less active. थायराइड में तो यही होगा ना, जब एक्टिव नहीं रहेगी तो लेस हो जाएगा ना, लेवल कम आएगा। सामान्य से अधिक आती है। Value goes down अगर below टीएसएच ज्यादा normal level when thyroid becomes less hypothyroid. यस यस। हाइपोथायरॉइड यानी कि कम हो जाएगा ना, हाँ, और सेकंड लो। नेक्स्ट लाइन में देखो, एक लिखा है इन पेशेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म इट्स लेवल इज हायर दिखा रहा है, तो दैट मीन्स तो वही हो गया ना, लो होगा इसमें। हाँ, थायराइड ग्लैंड एक्टिव नहीं होगी तभी तो टीएसएच कम आएगा ना। लो होगा, लो। यस। ये देखो नीचे भी लिखा है, वो बेसल TFT रेट is में भी लिखा necessary. TFT is necessary in case of delayed girlhood, impotency, है। बोथ both. आएगा, बोथ आएगा इसमें। Both.
ये 73 पे है सीधा। इसी में ही आ गया है ना, लिखा हुआ है। 73। Bronchial carcinoma is related to lungs. लंग्स, ये 79 पेज पे है। इसी के मैम ब्रोंकियल अस्थमा तो लंग से ही होता है, पता ना। हाँ। कार्सिनोमा ब्रोंकियल कैंसर है ना ये कार्सिनोमा। Congenital heart anomalies, pulmonary ये congenital बोथ heart आएगा। pulmonary हाँ, valve ये भी बोथ आएगा। 85 septic नंबर है, पेज defect. 85 सेक्शन में ही है। कौन से पेज पे मैम ये? 85 47 55 85 मैडम, 85। 85 55 पे देते हैं। सामने Pulmonary जब पता जाता है हार्ट का नहीं, अनुवांशिक हृदय रोग। and septal defects. ये किस टॉपिक में है हार्ट के? अरे भाई, Congenital 7 heart नंबर चैप्टर है anomalies. ये कार्डियोवैस्कुलर। परीक्षण के अरे 85 वो तो पेज पे पता है. है। कार्डियोवैस्कुलर अच्छा, डिजीज में है। परीक्षण में है। Investigations in ओके क्वेश्चन चल cardiovascular रहा है disease. पेज क्वेश्चन चल नंबर रहे हैं बहुत 85 पे सारे। है. 85 पे है हाँ हाँ मिल गया। बोथ. मैं एक्चुअली उसमें पीएचडी का पूरा चैप्टर ढूंढ रही, मुझे हृदय रोग ये आ गया ना। Lymphopenia will be in case of lymphopenia. और Will be ऑल in case of आंसर है मैडम। ट्यूशन का AIDS, 2 9 aplastic नंबर, anemia, 9 पेज carcinoma. नंबर है। 9 और 10 पेज पे है। कितना? 9 10 पेज पे है। क्या कहते हैं, लिम्फेनिया विल बी इन केस ऑफ एड्स। परीक्षण की कहाँ पर? परीक्षण की। हाँ ब्लड वाले उसी में होगा ना। परीक्षण का कितना बताया पेज नंबर? 8 हाँ 9 ना 9 8, 9, सॉरी 9 10। 9, हाँ 10. मैम ये रहा, 9 9 पे है लिम्फोपीनिया। 9 पे एग्जैक्टली 9 लेकिन लिम्फोपीनिया इसमें लिखा है। कार्सिनोमा नहीं है ना, कार्सिनोमा नहीं है, प्लास्टिक और एड्स है। कार्सिनोमा तो होना ही चाहिए। कार्सिनोमा नहीं है इसमें। अरे पेज नंबर कितना बताया? मैम पेज नाइन नंबर नाइन 9। 9 पे लिम्फोपीनिया ही नाम से लिखा हुआ है। लिम्फोसाइट्स. नीचे वाला, नीचे से दूसरा टॉपिक लिखा हुआ है लिम्फोपीनिया। अच्छा, लिम्फोपेनिया. हाँ. एप्लास्टिक एनीमिया and AIDS and thus lymphocytes count goes down less than normal, which indicates the और presence इसमें of some serious ailments. It also means that the defense line is very weak, or that their site of origin is defunct. क्या है यहाँ पे दिया हुआ? एप्लास्टिक एनीमिया, एड्स एंड कार्सिनोमा. कार्सिनोमा. एक्चुअली कार्सिनोमा तो वैसे भी ब्लड कैंसर हुआ तो लिम्फोपीनिया होगा ही ना उसमें। हाँ. ये उसमें भी लिखा हुआ है शायद, अपन जो ब्लड पढ़े थे ना, ब्लड वाले चैप्टर में जो लिम्फोसाइट्स था ना, उसमें भी लिम्फोपीनिया था। नहीं, उसमें तो नहीं आया लिम्फोफीनिया। अ, उसमें ल्यूकोपीनिया था। Carcinoma, a cancer arising in the epithelial tissue of the skin or of the हाँ lining of कार्सिनोमा इज तो कैंसर ही है। फिर ऑल आ internal जाएगा। organ. कार्सिनोमा यानी कि ये इपिथेलियल टिश्यू, स्किन का इपिथेलियल टिश्यू का कैंसर है, वो इंटरनल ऑर्गन का, या किसी भी इंटरनल ऑर्गन का, या फिर अपने स्किन का जो इपिथेलियल टिश्यू होता है उसका कैंसर
arises. This is a ये carcinoma. मैम इसमें जो लिम्फ का चैप्टर है ना, उसमें भी लिखा है थ्रू इट द इन्फेक्शन एंड मैलिग्नेंट टिश्यू स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी, तो वो कार्सिनोमा ही होता है। हाँ, तो फिर लिम्फोपेनिया विल बी अराइज। अच्छा, इसमें कार्सिनोमा भी आ गया, फिर ऑल ऑल आएगा, ऑल ही आएगा इसमें, तो ऑल ही ऑल ऑल आएगा। ऑल ऑल आएगा इसमें। 49, क्वेश्चन नंबर 49, स्टमक सेल्स which releases hydrochloric acid, पेप्टिक, म्यूकस, ऑल। Syntonic है, Synaptic, और सिनोटिक। अच्छा, एक ही केस में तीनों नहीं करती क्या? नहीं नहीं, पेज है। सिनेटिक। कौन सी बुक में है ये? मैम वही उसका 5वां डाइजेशन चैप्टर का मैं डाइजेशन 36 टॉपिक है। इंग्लिश का 36 पेज। 36। BHB में BHB। ऑक्सीनेटिक सेल्स। हाँ, ये तो स्टमक वाले में ही है चैप्टर में। हाँ, 39 तो ये 36 ऑक्सीटेनिक है। ऑक्सीजनिक है। ये बुक पलटते बुक की फटने लग गई। हाँ, बीएचबी का तो बुरा हाल हो गया बुक का। सही में। बाकी दो मेरी साल चरक नहीं की नहीं रखी, चरक एकदम अच्छी रखी हुई है। चरक तो एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास है। हाँ। मैम नहीं मिला क्या 36 पेज पे? ऑक्जेंटिक मिल गया, मिल गया। नहीं, अच्छा इंग्लिश में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 50, हार्मोन इरिथ्रो, मैम इसमें ऑल नहीं आएगा? नहीं नहीं, नहीं नहीं, ऑल नहीं है। मैंने भी बिना देखे ऑल कर दिया था, क्योंकि लगा पेट तो पूरा ही म्यूकस करता है सेल्स, HCl। हाँ। नहीं, हाइड्रोक्लोरिक पूछा है ना, क्या है हाइड्रोक्लोरिक हाँ नहीं एसिड, मैं, कहाँ से निकलता है? हाँ तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाँ ओके निकलता ओके है ऑक्जेंटिक सेल से। ओके ओके। म्यूकस से तो म्यूकस मतलब बिना निकल रहा देखे, है, पेप्टिक बिना से एंजाइम निकल रहा है। एंजाइम निकल रहा है, हाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑक्सीनेटिक सेल से। ठीक हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक सिक्रेट हो रहा है ऑक्जिनेटिक से। हार्मोन इरिथ्रो, मेरे एक दो डाउट है ये वाला एक बार लास्ट का आंसर फटाफट। हाँ लास्ट हो जाए फिर। बट ये वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं। हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन इज सिक्रेटेड बाय, इरिथ्रोपोइटिन। ये कौन करता है? लीवर, लीवर ही करता होगा। 88 पेज पे किडनी आएगा इसका आंसर। अच्छा, किडनी करता है ये। हाँ अरे भगवान। हाँ, किडनी करता है, करेक्ट करेक्ट। 88 पेज। टॉपिक का नाम क्या है? ये बीच में जस्टाग्लुमरस apparatus के बीच में ही है। हाँ, इसमें जो Aerophil क्लास के- 82 पेज पे है मैम। कितना? 82। हाँ 82, हाँ 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 हाँ, हाँ, उसमें वो एक था, अच्छा, मुझे लास्ट तो वाला थर्ड है। हाइपोक्सिया वाली। एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट बोन मैरो टू हाइपोक्सी फॉर्म ब्लड सेल्स। हम्म हाँ, तो मतलब ये किडनी से ही हो गया। जो हाइपोक्सिया और लो वाटर लेवल होता है तो हाँ हाँ होता हाँ, किडनी। है। तो ये पेपर हो गया हमारा पूरा। दोबारा से दो तीन जो छूट गए हैं उनको थोड़ा बता दीजिए। कौन सा जो छूट छूट गया? गए ना दो तीन। हाँ फर्स्ट वाले। मेरे को ये 23 वाला जो जनवरी का है ना, उसमें डाउट है। कौन सा? कौन सा? जनवरी का पेपर क्या था ना 23 का, उसमें अरे जनवरी 23। उसके आंसर तो मुझे भी टिक करने थे, क्रॉस चेक करने थे, बट हुआ नहीं। पहले ये चलो वाले थोड़ा दो ये तीन कर लेते हैं, फिर छूटे हुए वो वो कर करवा लेंगे। दीजिए मेरे 4। मैम एक सेकंड। अच्छा, आपने पूरे टिक मार्क कर लिए क्या इसके? इसके तो किए ना। हाँ मैडम ने कहा ना। एक बार है ना, शुरू से एक बार बोल दो ना, या रिपीट, तो हाँ हाँ हाँ। बोमन्स Only कैप्सूल इज द पार्ट केवल वन केवल ए बी बाई। मैम केवल ABC बोल दो फटाफट। ओके, बोमन्स जल्दी जल्दी कैप्सूल बोल इज दो। द पार्ट ऑफ बी। फर्स्ट का B। मैम पढ़ो मत। फर्स्ट का B, 2 का A, ऐसे बोल दो। 2 का ए, 3 का बी, 4 का ए, यस। 5 का बी, हम्म 6 का बोथ सी, 7 का डी, और 8 का ए, 9 का मैम ए, 6 का क्या बोला? मैम 6 6 का क्या बोला? का बोला। सी, सी, 3। 8 का ए, 9 का ए,
10 का D, 11 का हम्म A, 12 का B, 13 का A, हम्म 14 का A, 15 का C, 16 का B, 17 का A B, 18 का A, मैम एक 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 मैम नहीं एक नहीं मिनट। नहीं नहीं, गलत। मैं तुम पे 14 का ए, 17 15 का सी। 15 का C एक मिनट। 14 का थ्रोम्बोसाइट्स, बी लिखवाया था। हाँ ठीक है 15 और का C 16। थ्रोम्बोसाइट्स, 16 का B लिम्फोसाइट्स, 17 का B हम्म आरबीसी, 18 का A हम्म लीवर, 19 का A स्मॉल इंटेस्टाइन, 20 का B हम्म एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, 21 का B हम्म ब्रेन, 22 का A मिडल ईयर, और 23 का C हम्म इपिडर्मिस, 24 का B absence ऑफ मेलानिन, 25 का हम्म D ऑल, डी 26 का A विटामिन डी, 27 का B रेटिकुलर लेयर, 28 का A अल्कलाइन, 29 का C ऑल्फैक्टरी, 30 का B पैनक्रियाज, 31 का C राउंड शेप, 32 का B प्लूरा, 33 का D ऑल, 34 का A बॉडी फ्लूइड्स, 35 का B नो, 36 का B टाइप 2 सेल्स, 37 का A यूरिक एसिड, 38 का A सीटी स्कैन, 39 का B रिकेट्स, 40 का D ऑल, 41 का B4, 42 का B लीवर, 43 का C लीवर, 44 का B लो, 45 का C बोथ, 46 का B लंग्स, 47 का C बोथ, 48 का B ऑल, 49 का ऑक्जेंटिक, 50 का A किडनी। तो ये हो ओके गया ओके थैंक यू। अब आप जनवरी वाला निकाल लो एक बार रीना जी। जनवरी। जनवरी ना, हाँ मुझे भी क्रॉस चेक करना है। मैम अभी सिर्फ बीएचपी किया है ना? अभी इसका सिर्फ हाँ इसका बीएचबी तो किया बीएचबी हम। किया। जुलाई वाले का भी। अच्छा उसका जनवरी का सारा हो गया? हाँ जी। एक बार जनवरी का एबीसी सारा हो गया। इसके भी एक बार आंसर बता दो। मुझे लगता है प्रभजीत आंटी गए क्या? उनके पास है ना वो, या तो उसमें से बता दो फटाफट। मैं बोल दूं? हाँ बोल दो, आप बोल अब दो बोलो रेखा जी, बोलो बोल दो। बोलो। हाँ, पहले का बीएचपी का ए। बोल रहे। हाँ हाँ जी जी, एक बीएचबी। बीएचपी। एक दिन कंफर्म कर ले, थाइमस प्रोड्यूस वाला है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ ठीक है पहले का ए। पहले का ए, दूसरे का सी, तीसरे का हम्म बी, फोर्थ का सी, फिफ्थ का बी, सिक्स एक का सेकंड ए। एक सेकंड एक सेकंड एक बेल सेकंड तो लगाइए, तीसरे का बी इतने कैसे फास्ट हुआ? मत जाइए। नहीं, दूसरे का सी। नहीं अरे तीसरे का। पॉज पॉज हाँ, लेके बोलिए मैम, हाँ हाँ जी। एक सेकंड पॉज थर्ड लेके क्वेश्चन। बोलिए। मैम एक सेकेंड। हाँ हाँ, थर्ड क्वेश्चन है टीएसएच इज रिलेटेड टू पिट्यूटरी होता है ना? हाँ एक सेकेंड। पेपर हाँ खोलो। वो ही। बहुत सारे इसमें मेरे भी गलत हो रखे हैं। चलो नहीं चलो मैंने चलो, आ पिट्यूटरी गया आ लिखा गया है। आ गया आ गया आ गया। इसमें आ गया। पिट्यूटरी है। यस आपका भी रॉन्ग है मैम, आप भी हाँ करेक्ट करो। हाँ फिर मैंने दो दे देना इसका। आपको दिखाई दे रहा है? इनका देख स्क्रीन शेयर, यस स्क्रीन यस शेयर मैम फिर दिखाई? रॉन्ग। दिख रहा है, शेयर यस हो हाँ। रहा मैम है मैम। क्वेश्चन यस नंबर मैम 1 T lymphocytes, क्वेश्चन नंबर 2 C nephron, क्वेश्चन नंबर 3 B thyroid, क्वेश्चन नंबर 4। मैम रॉन्ग है ये। मैम 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 3 रॉन्ग है, 3 रॉन्ग है। हाँ टू क्या होना है? है, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी आई, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ पिट्यूटरी आएगा पिट्यूटरी है, इसका। पिट्यूटरी है, बराबर है बराबर है, मतलब पिट्यूटरी। थायराइड भी तो बोथ आना चाहिए दोनों का। दोनों बोथ कैसे आएगा? टीएसएच क्यों का नहीं भी आएगा? पिट्यूटरी के अंदर ही थायराइड आता है ना। अरे कैसे आता है? वो थायरोक्सिन और थायरोक्स वो अलग होती है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड आप ग्लैंड ही ये अलग देखो, है। अरे भाई इसमें ये देखो ना, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो है एंडोक्राइन वाले में जो पहले वो बना हुआ है उसमें दोनों ही आ रहे हैं। अरे थायराइड हाँ पिट्यूटरी हार्मोन नहीं होता था।
अरे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH उसी में ही तो है। हे हाँ भगवान, तो कितनी बार TSH तो आ रहा तो है। बोथ आएगा बोथ। बोथ नहीं आ सकता। कितनी बार तो नहीं सर ने आएगा। बताया कि जब भी अरे TSH भाई करना देना देखो तो ना, पिट्यूटरी पे देना। एक मिनट देखो, एंडोक्राइन और इनके हार्मोन्स जो है वो जो हाँ, आपको वही देख, पेज नंबर हाँ, 93 पे ही देख लिया, हमने तो देख 93 लिया, आप पेज पे बताओ। है। 93 पेज पे ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड लिखा हुआ है और नीचे हाँ, हाँ लिखा उसी है। के लिखा है। नीचे लिखा है ना? उसके नीचे डी में लिखा है थायराइड स्टिमुलेटिंग TSH। हाँ, तो तो हाँ पिट्यूटरी दोनों में में तो सॉर्टेड वो हो गया। थायराइड ये में तो कहाँ दोनों लिखा में। है? थायराइड ग्लैंड में कहाँ लिखा है वो TSH? अरे भाई डी नंबर जो लिखा है इसमें, ये अरे तो आपका जो आंटी वो थायराइड TSH लिखा है ना। थायराइड ग्लैंड तो अलग ही ग्लैंड है जिसमें दो हार्मोन हो रहे हैं, थायरोक्सिन एंड थायरोकैल्सिनेशन। आगे जिसको TSH लिखा हुआ है कि नहीं हुआ, तुम खाली खाली थायराइड मत दो, देखो ना आगे अरे TSH अरे हमने definition लिखी हुई है अरे वो TSH आंटी लिखी आंटी हुई है। एक सेकंड बात सुनो मेरी। जो TSH होता है वो उसका पूरा नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी से रिलीज होता है। और थायराइड हार्मोन नहीं होता है, थायराइड एक ग्लैंड होती है जो दूसरे दो ग्लैंड हार्मोन है। रिलीज करती है, थायरोक्सिन और थायरोकैल्सिटोनिन। और हाँ, इसका करेक्ट तो है। चरक में सब में सर ने बताया, जब भी TSH को ट्रीट करना आंसर पिट्यूटरी है बस। हाँ, पिट्यूटरी है आंसर इसका। पिट्यूटरी है। क्वेश्चन यस नंबर मैम, आगे आगे बढ़ो, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 सी लिम्फेडेनिटिस। क्वेश्चन नंबर 5 रीनल ग्लाइकोसूरिया बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 ए डिटॉक्सिफिकेशन। हाँ क्वेश्चन इसका नंबर आंसर का भी मुझे कंफ्यूजन है कि एक मिनट क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें तीनों नहीं हाँ, आना चाहिए, ऑल नहीं आना चाहिए। लिवर के तो तीनों फंक्शन। मैंने भी एक्चुअली ऑल किया है इसका, मैंने भी ऑल कर रखा है इसका आंसर। क्योंकि लीवर मैंने का भी ऑल उसमें कर अपन ने अभी फंक्शन पढ़े थे ना लीवर के, उसमें ये सारे हाँ फंक्शन लिखे हुए हैं। सारे फंक्शन है उसमें। ओके। मैंने भी ऑल किया है, यस। देखो हाँ, आप पेज और नंबर 42 पे जो अभी हमने जस्ट देखा अभी था ना। अच्छा, एक सेकेंड। रीजन बिहाइंड द एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज में भी रीनल ग्लूकोजोरी आएगा क्या? इसका तो क्या मुझे कंफर्म नहीं है, ये मैंने किसका चेक नहीं किसका किया। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का। एक रीजन मिनट ऑफ अभी आप 6 देखो पहले। सिक्स तो याद है ना, अभी सबने लीवर फंक्शन में देखा था ना सारे काम। हाँ हाँ ठीक हाँ है। 6 के सभी फंक्शंस होते हैं। हाँ, डिटॉक्सिफिकेशन, मेटाबॉलिज्म, सिंथेसिस ऑफ मैम प्रोटीन। फिफ्थ का एक करेक्ट बार है। क्रॉस चेक करो ना, फिफ्थ फिफ्थ का। का फिफ्थ रीजन वाला बिहाइंड द एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। यूरिन का चैप्टर एक ये मिनट, तो इसमें दिया होगा, ये ये परीक्षा में होगा। पेज नंबर, मेरी बात सुनो, इसका पेज नंबर 87 पे है। ये जो चैप्टर है ना अपना ए, एक्सक्रेटरी वाला, किडनी अच्छा। वाला, हम्म। अच्छा, उसमें टॉपिक जो बताओ, किडनी के टॉपिक कारण है, टॉपिक बताओ, फंक्शन ऑफ टॉपिक। किडनी है ना उसके जस्ट ऊपर, फंक्शन ऑफ किडनी के जस्ट अबव वाला पैराग्राफ में देखो। अच्छा, ये हाँ, रीजन बिहाइंड द हाँ, एक्सक्रीशन ऑफ ये मैम ग्लूकोज इन डायबिटीज यूरिन। ग्लूकोजोरिया हुआ ना इसका? तो इसमें डायबिटीज ग्लूकोजोरिया हुआ ना, ये रीनल नहीं हुआ ना? The person will excrete glucose in urine even he has balanced diet is called the renal नहीं, वो तो डायबिटिक glycosuria। पर्सन में नो हुआ ना। मैम, यही है, नो मैम। यही है, रीनल ग्लूकोसूरिया ही है। मैम सुनो, सुनो एक सेकेंड। ये क्या लिखा है? थर्ड नंबर टॉपिक पढ़ो, उसमें लिखा है द पर्सन विल एक्सक्रीट ग्लूकोज इन यूरिन, दिस इज नॉन एज डायबिटीज ग्लूकोजोरिया। तो बेटा ये वो ना डायबिटिक पर्सन के लिए है, अच्छा ऐसा और है क्या? ये सिर्फ यूरिन में पूछ रहा है शर्करा का। ओके, वो उसका डायबिटिक लाइन पर्सन कहाँ के है? ऐसा थर्ड लाइन नहीं नंबर लिखा। लाइन पढ़ो ना, क्या लिखा हुआ है, डायबिटिक हिंदी पर्सन हिंदी में लिखा हुआ है डायबिटिक पर्सन में बीजीएल हमेशा ही सामान्य रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू से अधिक रहेगा, अतः ओके अनकंट्रोल में उसकी यूरिन में ग्लूकोज हमेशा एक्सक्रीट होता रहेगा, जिससे डायबिटिक ग्लूकोसिया कहते हैं। वो तो सिर्फ डायबिटिक पर्सन के लिए है। बट रीनल ग्लूकोजोरिया कैसे हुआ? वो कहीं वो इससे तो नहीं ऊपर है लिखा। ना, जो इससे ऊपर व्यक्ति की अरे सेकंड प्रोक्सिमल नंबर के इसमें है ना, द इसका पर्सन ओके उसमें ओके ओके, यस 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 यस, excrete ओके 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 glucose in urine even he has balanced diet. This is called the renal ओके glucosuria. ओके बी बी आएगा, बस बी आएगा इसमें। ओके ओके, सॉरी सॉरी, हाँ, थैंक यू थैंक यू। नहीं नहीं, कोई नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं। नहीं, एक्चुअली वो एक लाइन पढ़ के अटक गई वहीं पे। हाँ, वो आपने डायबिटिक